बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, रोज़ाना हमें एक नई गवाही मिल जाती है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो आइनी तरमीम 26वीं हुई, ये भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती गर्दन पे घुटना रख के करवाई। और ये जो अब हो रही है 27वीं आइनी तरमीम, अभी भी जो अंगूठा है वो गले के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का ही है। इसकी एक और मैं आपको सबूत देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जब काम करती है तो फिर उसको 100% होना होता है उनके मुताबिक, यानी वो उन्होंने कर लेना होता है। चाहे पाकिस्तान का उसे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, चाहे अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्होंने कर देना होता है अपने ज़ाती मफाद के अंदर। 26वीं तरमीम भी कर ली, 27वीं भी अब तकरीबन हो गई है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ कि पहले से ही उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो साकिब बशीर साहब ने दी है, कुछ और सहाफ़ी हैं उन्होंने भी दी है, और ये सब लोग जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अदालतों में जाके कवरेज करते हैं। तो इन्होंने बताया जी कि ज़राए के मुताबिक मुमकिना 27वीं तरमीम के नतीजे में तश्कील होने वाली वफाकी आइनी अदालत, ये एक नई अदालत बनाने जा रहे हैं ना, जिसमें कोई 9 जजेस कहते हैं होंगे, और उसका चीफ जस्टिस भी 70 साल की उम्र के बाद रिटायर होगा। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो उनके लिए लंबे रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही बड़ा कमाल करके दिया है। तो अब इसके अंदर ये बता रहे हैं जनाब के वफाकी आइनी अदालत की जगह का इंतखाब के काम शुरू हो गया है। आइनी अदालत शरीयत कोर्ट की जगह बनेगी, जबकि शरीयत कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे फ्लोर पर मुंतकिल करने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तीसरा फ्लोर खाली कराने का काम जारी है। अब ये खबर जो है पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी चल गई, तो आप अंदाजा करें कि अभी तरमीम हुई नहीं, यानी पहले पिंड बसिया नहीं तो चक्के पहले पै गए। इन्हें डाकू जो है वो पहले आ गए, अभी तो गांव में आबादी नहीं हुई, तरमीम बनी नहीं, हुई नहीं, लेकिन तरमीम की इतना यकीन है एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने ये कर लेना है। ऐसे उन्होंने नंबर पूरे किए हुए हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि हम ये कर लेंगे। जो आर्मी चीफ को चाहिए हम उन्हें दे देंगे, जो जजों को चाहिए वो हम उन्हें दे देंगे। और ये जो निज़ाम लूला लंगड़ा हमने बनाया 17 सीटों के ऊपर अवाम के मैंडेट के खिलाफ, इसको घसीटने के लिए हम पूरे इकदाम कर लेंगे। अब जनाब इसके ऊपर पहले से ही अमल दरामद शुरू हो गया, और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जबरान इलियास साहब का, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको पोर्ट्रे किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने पूरे सिस्टम और आसिम मुनीर को इतनी बुरी तरह हराया कि हर वक्त वो खेल के रूल्स चेंज करने में लगे होते हैं। यानी इमरान खान ने इनकी माती मार दी है, इमरान खान ने इनका इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि अब ये खेल के रूल्स तब्दील कर रहे हैं बार बार, कभी जोर ज़बरदस्ती से और कभी आइनी तरमीम से। इन सबको ये नहीं पता कि कुछ उसूल कुदरत के भी होते हैं, और इनके मुताबिक इमरान खान इन सबको मात दे चुका है अवाम की मदद से। अब वो लोग आगे जो कुछ भी करें, पहले अपनी मायूसी, महरूमी और नाकामी लोगों को दिखाएंगे, और फिर ताकत दिखाने के बावजूद और ज़्यादा रुसवा होंगे, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और लोग और शिद्दत से इनके खिलाफ हो जाएंगे। ये साइकिल 3 साल से चलाकर अपना दिवालिया निकाल लिया है इन्होंने। ये जो काम करते हैं, कल मैंने आपको बताया ना, चंद काम आपको बताए थे मैंने, 1-2 दर्जन काम बताए थे जो इन्होंने किए, कि बस ये आखिरी काम अगर हमने कर लिया ना, बस फिर सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब इमरान रियाज को अगवा कर लेते हैं, गायब करके बंद कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जनाब अरशद शरीफ को कत्ल कर देते हैं, अरशद शरीफ पाकिस्तान से निकल गया, उसकी जिंदगी जीरन कर दी, वो कत्ल हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल कर लेते हैं, पीका ऑर्डिनेंस लाके ना इनका गला दबा देते हैं। जनाब हम ये काम करते हैं, ये चोरों डाकुओं को इकट्ठा करके सबको बैठा देते हैं, इक़्तिदार दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते, सारे गलत। डोनाल्ड ट्रंप के जाके पाँव पकड़ लेते हैं, उसकी तारीफों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कमाल किस्म की ज़बान से। ये सारा कुछ करने के बाद भी इनको पता चलता है कि अब इन्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो एक दरिया क्रॉस करते हैं तो अगला दरिया सामने आ जाता है, और वो पहले से ज़्यादा कठिन होता है। कर लो 27वीं आइनी तरमीम पास, लग पता जाएगा आपको इसके बाद जो चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि बदनीयती के अंदर से कभी भी बेहतरी नहीं निकल सकती। ये बदनीयत है, अपनी अपनी नौकरी, अपनी अपनी हुकूमत और अपने अपनी कुर्सी के चक्कर में, और इनको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा जो अभी जबरान साहब ने कहा कि कुदरत का भी एक कानून होता है और उसका भी एक इंसाफ होता है, और वो इनको नजर आता है वक्त के साथ साथ। तो ये वक्त इस्लाह का है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन ये इस्लाह की किसको पड़ी है? अभी तो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान में हैं, इक़्तिदार में ख़ास तौर पे, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे सोशल मीडिया में सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है।
यानी इससे पहले हमने पाकिस्तानियों को कभी ऐसे नहीं देखा था किसी भी एक्सटेंशन में। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन भी पाकिस्तानी नहीं चाहते थे, लेकिन आसिम मुनीर की एक्सटेंशन तो पाकिस्तानी बिल्कुल ही नहीं चाहते। पहले दिन से ही यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि एक्सटेंशन नामंजूर। फिर इमरान खान साहब ने ज़हनी मरीज करार दे दिया। अब ज़हनी मरीज कहने के बाद इमरान खान साहब ने एक नेक्स्ट लेवल पे इस लड़ाई को पहुंचा दिया है। और उसके बाद जो बातें आकर बताई सुहेल अफरीदी ने, और अभी सुहेल अफरीदी ने जो बातें बताई हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली बात कुछ भी नहीं है। जो ऑपरेशन ज़दा इलाकों में वहां के लोगों के साथ हुआ है और जो वाकयात हैं वो अगर वहां के लोग सुना दें ना, तो पाकिस्तानियों के पंजाब में बैठे हुए और सिंध में बैठे हुए कानों से धुएं निकल आएंगे। हत्ता के पेशावर के लोग नहीं जानते कि ऑपरेशन ज़दा इलाकों में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ। ये बातें अब सुहेल अफरीदी ने बताना सिर्फ शुरू की हैं और ये नुक्ता आगाज है। मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो इस मामले को समेट लें और अवाम का मैंडेट तस्लीम करें, उससे माफ़ी मांगें कि हमने तेरे साथ ज्यादती की, भाई आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें। तो अब रद्देमल पब्लिक का बहुत सख्त आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी है और शहजाद अकबर साहब की जो खबर है वो ये कहती है कि नई तरमीम के तहत फील्ड मार्शल तमाम अफवाज बरी, नेवी, एयरफोर्स के सरबराह होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं कि अख्तर औसाफ साहब ने जो तजवीज़ दी थी उसमें यह कहा था कि तमाम फोर्सेस के। अब ये फोर्सेस क्या सिविलियन फोर्सेस के भी सरबराह होंगे, ये सवाल तब से अब तक मेरे जहन में है, लेकिन फ़िलहाल ये कि तमाम अफवाज के सरबराह होंगे। इनका ये ओहदा आईनी होगा, यानी वो पहले की तरह सरकारी मुलाजिम नहीं होंगे। सरकारी मुलाजिम नहीं होगा आर्मी चीफ, आईनी ओहदा बन जाएगा, जैसे सदर का होता है, वज़ीर आज़म का होता है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इनके कंट्रोल में होगा। ये ओहदा 5 साल का होगा। यूं आसिम मुनीर ओहदे की मियाद 2025 से शुरू होगी और इस ओहदे में एक्सटेंशन की ऑप्शन भी मौजूद होगी, यानी वो चाहे तो 2030 में एक्सटेंशन लेके 2035 तक रह सकता है इस ओहदे के ऊपर। तो जनाब ये इस तरह से शहजाद अकबर साहब ने इसकी एक मंजरकुशी की है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक किसी के पास भी 27वीं आईनी तरमीम का कोई मुसव्वदा नहीं है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसका कोई भी मुसव्वदा अभी तक किसी के पास भी नहीं है। हुकूमत के लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी हमने तो बातें सुनी हैं। सिर्फ वज़रा से आप बात करें, अगर आपका किसी से ताल्लुक़ है तो वो कहते हैं जी नहीं। आप अपोजिशन से पूछें, फजलुर रहमान से पूछें, फजलुर रहमान साहब तो अभी हुकूमत को कह रहे हैं जी मेरा बहुत बड़ा मुतालबा है। मुतालबा ये है कि जो आईनी तरमीम है जो आप पास करवाना चाहते हैं उसका मुसव्वदा मेरे सामने ले आएँ, ला के ज़रा मुझे पढ़ा दें और असली मुसव्वदा हमें दे दें। अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम हो रही है और किसी को नहीं पता कि इसका एक्चुअल मुसव्वदा क्या है और इसके अंदर क्या लिखा है और वो कौन सी चीज़ है आइन में जिसमें इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा कठपुतली हुकूमत से तरमीम करवाना चाहती है। इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही, किसी को नहीं पता कि इस मुसव्वदे के अंदर है क्या या ये करवाना क्या चाह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना मैंने लोगों का किबला बदलते हुए देखा है। ये नजम सेठी साहब हो गए, बहुत सारे और सहाफ़ी हो गए, ये दिन रात इमरान खान साहब के दौर के अंदर जमहूरियत के राग अलापते थे। इमरान खान ने एक दिन कहा कि वो सख्ती करना चाहते हैं करप्शन के खिलाफ, जैसे चाइना की उन्होंने मिसाल दी, तो साथ ही इन सब ने रोना पिटना शुरू कर दिया। इन्होंने ऊंची ऊंची मुर्गों की तरह अज़ानें देना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं, ये तो इमरान खान मुल्क में डिक्टेटरशिप लेकर आना चाहता है, ये तो जमहूरियत का कत्ल करना चाहता है। और हमेशा ये कहते थे कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बहुत बेहतर होती है। इस किस्म की बातें कर करके इन्होंने कौम को जमहूरियत का चूरन बेचा बड़ा लंबा अरसा। और अब आप इनकी असल औकात चेक करें कि जिस वक्त इनको डंडा पड़ता है ना, या जिस वक्त इनके अपने मफादात के सामने कोई रुकावट आती है, तो ये अपने मफादात के लिए अपने नज़रियात को कुर्बान कर देते हैं। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।